आग्रह करूंगा, आप आगे का प्रस्ताव दें। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में 24 घंटे सातों दिन जनता की सेवा में समर्पित हमारी यशस्वी सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी हैं, जो हमेशा जनता की सेवा के लिए 24 घंटे सातों दिन कार्य तत्पर रहती है। एक बार मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाकर बहन जी का स्वागत कर दें, अभिनंदन कर दें। मैं अनुरोध करता हूं शम्मी जी से और प्रीति जी से कि एक बार अंगवस्त्र पहनाकर बहन जी का स्वागत कर दें, क्योंकि जिसका भी स्वागत हो एक माहौल हमारा भगवामयी हो जाए। तालियां इतनी जोर से होगी, पता चले कि लोधी वालों में भी कुछ चाह है भाई। एक बार मैं अनुरोध करता हूं, नेता जी मंडल अध्यक्ष जी, आप एक बार मंच पे आ जाए। एक बार जोरदार तालियां बजा के सभी बच्चे स्वागत कर दें। मेरी सभी माताएं बहनें, सारी योजनाएं हमारे बीच में जो आज लाई गई हैं सभी बहन जी के आशीर्वाद से ही आई हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करूंगा, धर्मवीर जी हमारे बीच में है। मंडल अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी का स्वागत कर दें। अध्यक्ष जी, प्रदीप जी हमारे बीच में है। प्रदीप भाई, एक बार आप भी मंच पर आ जाए। मैं मंडल अध्यक्ष जी, प्रदीप जी हमारे बीच में है, एक बार आप आ जाए। प्रदीप जी, प्रदीप भाई, हमारे बीच में कोटला से संजय चौधरी जी, मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी एक बार मंच पे आ जाएं। और विकास जी से अनुरोध करता हूं कि एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाएं प्रदीप जी के स्वागत के लिए। हमारे बीच में अनिल भाई, आप भी एक बार मंच पे आ जाएं। श्रीनगर मंडल के महामंत्री प्रभात जी हमारे बीच में, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं विकास जी एक बार आप स्वागत करें। एक बार हमारे बीच में अध्यापक भी आए हुए हैं, आप देश के विकास में आपकी बड़ी भागीदारी है। बहन जी, एक बार आप लोग जो अध्यापक हैं, आप भी एक बार मंच पे आ जाएं। हेलो, बच्चे काफी टाइम से ना ठंड में भी तैयार हो गए हैं सभी बच्चों से। मैं अरे 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 बच्चों आ जाओ। और जोर से तालियां, आवाज नहीं आ रही।
हमें बताओ क्या है सच्ची बात सुना। एक साल में 2 बार क्यों तिरंगा ध्वज हम फहराते। 26 जनवरी मनाए तो थी, फिर 15 अगस्त क्यों मनाते। अरे बुद्धू, दोनों अलग अलग राष्ट्रीय पर्व है, दोनों पर ही हमें गर्व है। यह क्यों राष्ट्रीय पर्व है, दो क्यों। एक है गणतंत्र दिवस, दूसरा है स्वतंत्रता दिवस। बोलो हर्ष हर्ष, बोलो हर्ष हर्ष। कमल भैया हमें बताओ क्या है सच्ची बात सुनाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो सुनो। तुम्हें पुरानी बात बताया, मैं सन 1498 था। कुछ पुर्तगाली व्यापारी है, सोने की चिड़िया था भारत, डच अंग्रेज शिकारी आए। केरल के राजा तमिल से पूछो, मत व्यापार क्या गया पार। ये विदेशी भारत क्या है, शासक बनकर हम पर छाए। ये विदेशी भारत क्या है, शासक बनकर हम पर छाए। सच्ची बात सुनो। एक साल में 2 बार क्यों तिरंगा ध्वज हम फहराते। 26 जनवरी मनाए तो थी, फिर 15 अगस्त क्यों मनाते। अरे बुद्धू, दोनों अलग अलग राष्ट्रीय पर्व है, दोनों पर ही हमें गर्व है। यह क्यों राष्ट्रीय पर्व है, दो क्यों। एक है गणतंत्र दिवस, दूसरा है स्वतंत्रता दिवस। बोलो हर्ष हर्ष, बोलो हर्ष हर्ष। कमल भैया हमें बताओ क्या है सच्ची बात सुनाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो सुनो। तुम्हें पुरानी बात बताया, मैं सन 1498 था। कुछ पुर्तगाली व्यापारी आए, सोने की चिड़िया था भारत, डच अंग्रेज शिकारी आए। केरल के राजा तमिल से पूछो, मत व्यापार क्या क्या पाए। ये विदेशी भारत क्या है, शासक बनकर हम पर छाए। ये विदेशी भारत क्या है, शासक बनकर हम पर छाए। अच्छा अरे सरासर धोखा, उनको हमने क्यों नहीं रोका। मुट्ठी भर व्यापारियों ने वे पूरे देश को जीता कैसे। भारत तो वीरों की धरती, उसका बल रीता कैसे। सब बस, कितनी अच्छी पूछी बात। वीर भले ही हो कितने ही हम, पर भाई भाई जहाँ झगड़ते वहाँ तीसरी की बनाती। इधर भी राजधर व्यापारी का रूप छोड़ के फूट डाल दी आपस में। शासक बन में अब पे छाए, एक दूसरे को लड़वाए। अंग्रेजी शासन की है माया, दुनिया भर में छा गई ऐसे। भारत तो थी सोन चढ़ी, पिंजरे में बंदी ऐसे। छोड़े कैसे जिसका सूरज अस्त न होता, ऐसी थी वह गोरी सत्ता। कैसे फिर से आजादी पाए, कैसे फिर से आजादी पाए, कैसे तोड़े कड़ी दास्तान। उफ, बीत गए फिर वर्ष तक, धीरे धीरे समझ सके हम। फूट छोड़कर होना है, इतना में है शक्ति भारी है, दास्तान देंगे फिर। फिर जो होना चाहिए वही हुआ। भारत की जनता गई जग, आजादी की सुलगिया। 57 की क्रांति भपकी, गौरी सत्ता सहसा चमकी। झांसी रानिया टप्पे टोटे, अहमद जाफर और भोसले सत्ता थर्राई। छाती पर चढ़ मूंग दली, तब जाकर आजादी पाई, तब जाकर आजादी पाई, तब जाकर आजादी पाई। हम शान से जिएंगे, हम शान से मरेंगे, ये देश है हमारा, हम शान से कहेंगे। दुनिया में नाम रोशन हम देश का करेंगे। हम शान से जिएंगे, हम शान से मरेंगे, ये देश है हमारा, हम शान से कहेंगे। अच्छा अरे सरासर धोखा, उनको हमने क्यों नहीं रोका। मुट्ठी भर व्यापारियों ने वे पूरे देश को जीता कैसे। भारत तो वीरों की धरती, उसका बल रीता कैसे। शाबाश, कितनी अच्छी पूछी बात। वीर भले ही हो कितने ही हम, पर भाई भाई जहाँ झगड़ते वहाँ तीसरे की बात। इधर भी राज चाहता थे, व्यापारी का रूप छोड़ फूट डाल दिया आपस में। शासक बन में हम पे छाए, एक दूसरे को लड़वाए। अरे अच्छा सरासर धोखा, उनको हमने क्यों नहीं रोका। बोलो भैया फिर हुआ क्या। हाँ, अंग्रेजी शासक की है माया, दुनिया भर में छा गई ऐसे। भारत तो थी सोन चढ़ैया, पिंजरे में बंदी ऐसे। छोड़े कैसे जिसका सूरज अस्त न होता, ऐसी थी वह गोरी सत्ता। कैसे फिर से आजादी पाए, कैसे फिर से आजादी पाए, कैसे तोड़े कड़ी दास्तान। उफ, बीत गए फिर वर्ष तक, धीरे धीरे समझ सके हम। फूट छोड़कर होना है, इतना में शक्ति भारी है, दास्तान देंगे। फिर जो होना चाहिए
किया 57 की क्रांति भपकी, गौरी सत्ता सहसा भपकी, झांसी रानी अड्डा पे टोटे, अमर जफर और भोसले सत्ता ठहराई, छाती पर चढ़ मूंग दली, तब जाकर आजादी पाई, तब जाकर आजादी पाई, तब जाकर आजादी पाई। हम शान से जिएंगे, हम शान से मरेंगे, ये देश है हमारा, हम शान से कहेंगे, दुनिया में नाम रोशन हम देश का करेंगे, हम शान से कहेंगे, हम शान से मरेंगे, ये देश है हमारा, हम शान से कहेंगे। जय हिंद। कैसा ये वक्त आया सोचे, क्यों अंधेरा छाया सोचे, कैसा ये वक्त आया सोचे, क्यों अंधेरा छाया सोचे, कैसा ये वक्त आया सोचे, छाया सोचे, ऐसा हुआ है हाल तू देख कर मैं कुछ करता, कैसा एक मार है तू मेरे सब, ऐसा हुआ है हाल क्यों देख कर मैं कुछ करता, कैसा एक मार है सोचे, कैसा ये वक्त आया सोचे, क्यों अंधेरा छाया सोचे, कैसा ये वक्त आया सोचे, क्यों अंधेरा छाया, कुछ जंतु आसमान में पानी में क्यों रहते, क्यों करना भी जरूरी, शिका सिपाही बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पाके न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, नाम नारायण हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है जवान मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मसीनों का नगर, धरती को गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे बढ़ाऊंगा कदम, धन्यवाद नाम नारायण हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, ये नन्हे मुन्ने बच्चों का जोश होता है, हमें गर्व है कि हमारे भारत का फ्यूचर भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। अभी बहन जी स्टेज पर आकर के हमें संबोधन करेंगी। ओम प्रकाश जी को आप पहचानते हैं, अजय को आप पहचानते हैं, मैम बार योगिता मंत्री है हमारी, प्रीति जी चुनाव लड़ा था इन्होंने, शमी जी तो पता नहीं कब से कितना काम करती है इलाके के अंदर, अमित 24 घंटा क्षेत्र में लगा रहता है, ओम प्रकाश जी यही इनका काम है, दुकान है इनकी। आप इनमें से किसी के भी पास अपना नाम पता आधार कार्ड पहुंचाएंगे और हमें पता होगा कि गैस आपके पास नहीं है तो गैस दिलवाने का काम हम करके देंगे। और ऐसे जिन बहन भाइयों को आप जानते हैं जिनको गैस की जरूरत है, उनके पास गैस नहीं है, उनको भी पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आदेश है एक एक जरूरतमंद व्यक्ति, एक एक जरूरतमंद परिवार जिसको आवश्यकता है, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई पीछे ना रह जाए। देश को विकसित भारत बनना है तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास भी चाहिए। हम सब कोशिश करेंगे, हम सब सही काम करेंगे, तभी देश विकसित बनेगा। आप सबसे आग्रह है कि इसी विकास यात्रा में शामिल होते हुए हम सब लोग, अगर कोई बूढ़ा है, बीमार है या बच्चा छोटा हाथ में गोदी में है जिसको खड़े होने में तकलीफ है, वो लोग बैठ सकते हैं, लेकिन जो हष्ट पुष्ट है, जो भारत की सेवा करने को पूरी तरीके से तैयार है, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है उसी संकल्प में हम लोग भी शामिल हो और हम भी प्रण करें
कि विकसित राष्ट्र के लिए हम लोग काम करेंगे। सब अपने अपने स्थान पर हाथ आगे करें, जैसे शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। ये मिलिट्री वाला बच्चा तो यहाँ आ जाए, और एक तिरंगे वाला भी, और एक बेटी भी आ जाए, एक लड़की आ जाए। हाथ आगे करेंगे ऐसे, और सौगंध खाते हैं ना जैसे वैसे। मेरे पीछे पीछे सब बोलेंगे तेज आवाज में। 1947 याद करना है, जब हमारे शहीद जाते थे फांसी के तख्ते पर, तब भारत माता की जय कहते हुए निकलते थे वो लोग, और मरने के लिए जाते थे। अभी हमको जिंदा रहना है, देश के लिए काम करना है, लेकिन जज्बा वही होना चाहिए। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। हे ईश्वर, हमारी मदद करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। अरे सब अच्छे से हाथ खड़ा करेंगे, कंधे वंधे खुल जाए सबके, और फोटो अच्छी आए। फोटो खराब आती है आधे पौने में। सब अच्छे से हाथ खड़ा करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत। जैसे पक्के मकान, प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया है कि सब लोगों को पक्के मकान मिलेंगे, और 4 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दिए जा चुके हैं। अभी झुग्गी में लोग रह रहे हैं, गलत मकान बना हुआ है, नाली का पानी उसमें आ रहा है, तकलीफें हैं, मगर वो मकान ही गलत बना हुआ है। तो ये सब कट पेस्ट कॉपी की जगह अगर इनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत कहीं और अच्छा मकान बना के दे दिया होता तो इनका जीवन भी ठीक हो जाता, जैसे 4 करोड़ परिवारों का हुआ है। और हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे, ताकि भारत की जो जनता की आशाएं हैं वो हम उस पर खरे उतर पाए। जिन्होंने भारत को फेल करने का काम किया, जिन्होंने 70 साल तक देश की जनता को अर्थव्यवस्था तक से नहीं जोड़ा, बैंक के खाते तक नहीं थे इस देश में लोगों के पास। इस देश में गैस कनेक्शन सिर्फ शहरों में थे, और वो भी बिना पैसे लिए नहीं मिलते थे। जिन्होंने भ्रष्टाचार की व्यवस्था को खड़ा किया, वो लोग देश की बात करेंगे? वो आइडियोलॉजी की ही बात कर सकते हैं। अरे भैया, इस देश की आस्था में वो शक्ति है कि लोगों को पाप और पुण्य का ज्ञान है। वो बेईमानी, चोरी चकारी करने से डरते हैं। आप किस आइडियोलॉजी की बात करें? आपकी आइडियोलॉजी चोरी चकारी है। जिन लोगों ने देश के साथ धोखा किया और जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो लोगों को सुविधाएं नहीं मिली। 70 साल की आज़ादी के बाद तक लोग भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए नहीं थे। बैंक के खाते खोलने के लिए गारंटी चाहिए होती थी, वो गारंटी मोदी ने दे के सबके खाते बंद किया, और लोगों को अपने हाथ में कुछ काम कर सके, भारत की विकास यात्रा में जुड़ पाए, भारत के विकास का लाभ उनको मिले। ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों को फायदा मिला, और 4 करोड़ लोगों को मकान मिले, हर घर नल से जल की व्यवस्था हुई, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। सीधी बात है जी, कोई भी स्कीम फाइलों में ना पड़ी रहे और वो स्कीम जो है लोगों तक पहुंचे,
और कोई भी महिला अछूती ना रहे जिसको गैस कनेक्शन चाहिए और उसको गैस कनेक्शन ना मिले। कोई भाई बहन जिसको बैंक का खाता खुलवाना है उसका बैंक का खाता ना खुले। कोई ऐसा परिवार जिसको पक्का मकान चाहिए वो बिना पक्के मकान के ना रहे। ये सब व्यवस्थाएं समय दर समय हम पूरा कर पाए, इसी का प्रयास है। जो भी सुविधाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, उसका लाभ हर भारतीय को मिले और कोई छूट ना जाए, इसलिए हम योजनाएं उनके पास लेकर आए हैं और उन सब की मदद के लिए यहाँ पर। कई समस्याएं ऐसी हैं जिसका इमीडिएट जवाब भी नहीं है। अब गलत तरीके से घर बने हैं, बस्तियों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है, दिल्ली में लागू नहीं हो रही। और दिल्ली में जो पुराने जगहें थी MOUD के माध्यम से, वहाँ पर नए घर बनाकर बस्तियों से लोगों को वहाँ क्वार्टर दिए गए हैं ताकि उनका जीवन ठीक हो। 2-2 कमरे के बढ़िया फ्लैट दिए गए हैं। 4 करोड़ ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिल चुके हैं और बाकियों को भी मिले, बाकियों का भी जीवन सुधरे, हम तो यही कामना करते हैं। लेकिन वो गारंटी कोई ऐसे वैसे की गारंटी नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। तो मोदी की गारंटी वाली जो गाड़ी है उसी पर सबको भरोसा भी है, क्योंकि वो गारंटी देने वाला कोई और नहीं बल्कि मोदी खुद है। परिवार अगर एक है तो वहाँ एक ही होना चाहिए, वो दूसरा सिलेंडर ले सके, दूसरे कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जरूरतमंद बाकी छूट जाते हैं। एक घर में 2-2 4-4 दबा लें और बाकी जिसको जरूरत है उसके पास एक भी ना हो। तो सबसे आग्रह है कि सब लोग अपने जो सही काम है उस पर चले। गैजेट नोटिफिकेशन करने लायक दिख रही है इसमें UID की जो वो है ना लिस्ट, हाँ तो आप करो ना, बताओ इसको लिख के दो, ये काम करना है। शशि, इसमें एक लंबा चौड़ा काम होता है जी, नाम नहीं बदला जाता। रिंकी, इसका ये कहना है कि आपने गलत बनाया है रिंकी, इसने प्रियंका भरा है, UID ने गलत नाम पे इसको दिया है। ये गैजेट नोटिफिकेशन क्यों बदलेगी? गलत नाम का है। हाँ, आज दिख रहा है गलत नाम का। नहीं वो धक्के खा रही है शुरू से। अगर ये MLA का लेटर बनवा लेते ना पहले 2022 में तो हो जाता। अरे भैया MLA मिलते हैं आपको यहाँ पे, बट अब मैं बना के दे रही हूँ चिट्ठी इसकी। हाँ, आप चिट्ठी शशि इसका काम करवा, जो चिट्ठी होनी है वो साइन करवा, पुराने कागज बाकी सारे लेके आओ। अरे झूठ बोल रही है यार, तू बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। नहीं भाई नहीं बांग्लादेशी है। कहाँ से हो, जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कहाँ है? मम्मी है, मम्मी आके कहेगी कि तेरा नाम प्रियंका है? तेरे राशन कार्ड में, मम्मी के राशन कार्ड में नाम प्रियंका है? उनको ला दे। ये शशि, इसका काम करके दो। हाँ मैं क्या ये प्रोग्राम किस लिए हुआ है, क्या यहाँ पे
क्या आपका मुद्दा है, क्या आप चाहते हैं और क्या आप समाज के लिए करना चाहते हैं? जी जी अमित जी, मोदी जी के द्वारा पूरे देश में विकसित भारत यात्रा एक चलाई जा रही है, जिससे बहुत सारे लोग हैं जो योजनाओं से अछूते हैं, जो लोग जिनके पास तक योजनाएं पहुंची नहीं है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो ग्रामीण से लेकर शहरों तक, जो भी मध्यम वर्ग के या दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उन्हीं लोगों के लिए आज ये इस तरीके की यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है, जिसमें सुकन्या में छोटी बालिकाओं के अकाउंट खोलना, गरीब रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें मुद्रा लोन की व्यवस्था की गई है। जिन लोगों के घर में गैस सिलेंडर की व्यवस्था ही नहीं है, उन लोगों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी के द्वारा सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और पाइप निःशुल्क बिना किसी पैसे के दिए जा रहे हैं। और जिन लोगों को स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, जैसे दांतों की, आंखों की, तो डॉक्टर्स यहाँ पे बुलाए गए हैं जो कि चिकित्सा, उनकी मेडिकल जांच और आगे की अगर किसी को परेशानी है तो उसमें मदद उनको मिल पाए। हमारे बीच में आंगनबाड़ी से लोग आए हुए हैं, जिन लोगों को, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आंगनबाड़ी की व्यवस्था मिल पाए जो सरकारी मुफ्त है। सैनिटरी पैड महिलाओं की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये मोदी जी ने एक बड़ा अभियान चलाया है कि जिन लोगों को सक्षम नहीं है खरीदने में, तो उनके लिए मुफ्त सैनिटरी पैड भी यहाँ पर रखे गए हैं। विनाश से विकास की तरफ कांग्रेस से भाजपा लेके जा रही है। इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए और देश की प्रगति के लिए निरंतर जो मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी जी 24 घंटे 7 दिन, अगर कोई भी व्यक्ति देखेगा, महिला होने के बाद भी इतनी मेहनत कर रही है, तो मैं मोदी जी का, हमारी सांसद मीनाक्षी लेखी जी का और भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही का जो दिन रात पार्टी की और जनता की सेवा में लगा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, उनके दुख दर्द, उनकी परेशानियों को सुलझाने में लगा रहता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी का और हमारी सांसद जी का और इस जनता का, जो हमारे बुलाने पर, हमारे कहने पर जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं, व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हैं और हमेशा हमारे साथ चलते हैं। जी मैम जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी मैम? मैं तो मैम का बहुत सपोर्ट करती हूँ कि मैम ने इतना काम किया है, जो 24 घंटे खड़ी रहती हैं। धन्यवाद अमित जी, धन्यवाद प्रीति जी। वीरेंद्र जी बोला, वीरेंद्र शर्मा जी मंडल अध्यक्ष हैं। जी वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, भारत विकसित संकल्प यात्रा मोदी जी द्वारा शुरू की गई है। उसमें स्वास्थ्य का भी है, डेंटल क्लिनिक का भी है, उज्ज्वला योजना का है, आधार कार्ड में कुछ अपॉइंटमेंट कराना या नया बनाना है जिससे जनता त्रस्त है, तो उसके लिए भी जो है यहाँ क्लस्टर के लिए कैंप लगातार लगाए जा रहे हैं, पूरे भारत में लगाए जा रहे हैं। और आज की जो हमारे दिल्ली के अंदर केंद्रीय मंत्री और इस नई दिल्ली लोकसभा की सांसद बहन मीनाक्षी लेखी जी, वो हर जगह पर, हर कैंप में जाकर के लोगों को प्रेरित कर रही हैं, जिसके लिए हमें गैस सिलेंडर के लिए 3-3, 4-4 दिन जो है इंतजार करना पड़ता था, हफ्तों निकल जाते थे, परेशानी थी। वो सिलेंडर गैस एजेंसी मोदी जी के नेतृत्व में घर आकर के दे रहे हैं। उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत, और जो महिलाओं की आंखें खराब हो जाती थी, माता बहनों की, तो उससे ये बचाव मिल रहा है, तो इसलिए ये कैंप लगाया गया है। धन्यवाद, धन्यवाद। शम्मी तलवार जी, ब्रांड एम्बेसडर MCD। जी जी मैम जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस अभियान में? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मोदी जी द्वारा जो योजनाएं निकली हैं, सब शांति बनाए घर रखिए। घर तक पहुँचाना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सबका साथ भी है, विकास भी है, प्रयास हमें करना है और भारत को एक स्वच्छ और सुंदर देश बनाना है। और पर्यावरण पे हमने बहुत काम करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर में जाके काम कर रहे हैं। मोदी जी द्वारा जो योजनाएं हैं वो क्लस्टर में नहीं पहुंचती हैं और उसको हम क्लस्टर में पहुंचाते हैं। जैसा कि आज आपको मालूम होगा, हमारे हरिजन कैंप में, क्लस्टर कैंप में एक टॉयलेट का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि बहन जी के माध्यम से हमने MCD से पास करवा के आज उसका उद्घाटन है। आप जाके देखें कितना सुंदर डबल स्टोरी टॉयलेट बन रहा है, जिसमें नीचे महिलाओं के लिए है, ऊपर पुरुषों के लिए बनेगा। ये अपने आप में एक अलग सा टॉयलेट हम बनाने जा रहे हैं। और स्वच्छता का हम पूरा ध्यान रखते हैं। बड़ी सैनिटेशन ड्राइव्स जो कि मोदी जी द्वारा भी चलाई जाती हैं, हमारे माननीय सांसद जी द्वारा भी चलाई जाती हैं, तो हम उसको आगे ले जाने का। जी जी, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।